हाँ बेटा देखो यहाँ पे इस तालिका को कैसे सोल्व करेंगे, मतलब मान कैसे निकालेंगे ये देखें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन पांचों मानों को कैसे निकालना है, जिसे साइन 30 का मान कैसे निकालना है, साइन 90 का मान कैसे निकालना है, इसी प्रकार इन सभी के मान कैसे निकालना है हम देखते हैं यहाँ पे हमारे हाथों की उंगलियों के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास में टोटल है 5 उंगलियां। हम नीचे की उंगली को क्या मानेंगे, 0, फिर 0 के बाद में ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। मैंने यहाँ पे पेन से लिख दिया, आप पेन से बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो उदाहरण के लिए आपको निकालना है साइन का, जैसे साइन 0 का यदि मान आपको निकालना है तो उसका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले याद रख लो कि हमको क्या करना है साइन के लिए, किसके लिए बेटा, साइन के लिए, कि यदि साइन का मान निकालना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन के लिए हमेशा हम लोग नीचे की उंगलियां गिनते हैं, नीचे की उंगलियां गिनते हैं। साइन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे हाथों की नीचे की उंगलियां गिनेंगे। नीचे की उंगलियां कौन सी, मतलब जैसे मान लो 30 को लिया तो हमारे 30 वाली उंगली कौन सी, ये वाली 30 वाली है, तो 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं उसको गिनेंगे हम लोग। क्लियर, तो यहाँ पे वो लिखा जाएगा। और बटे में आपको लिखना है 2, क्या लिखना है बटे में 2, मतलब चाहे कोई सा भी मान हो आपको बटे में नीचे 2 लिखना है। ठीक है, चाहे कोई सा भी मान निकाले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस फार्मूले के माध्यम से, कैसे निकालते हैं वो मान देखो। जैसे आपको निकालना है साइन 0 का मान, तो ये रहा मेरा हाथ और मेरे को पता है ये रहा आपका 0, और 0 का मान निकालना है तो नीचे देखेंगे कि नीचे की उंगली कितनी है, क्या नीचे कुछ उंगलियां दिख रही है क्या आपको, नहीं है, मतलब क्या है 0। तो इस फार्मूले में मान रख दो कि करनी के अंदर नीचे की उंगलियां, मतलब यहाँ पे आएगा 0, और बटे में क्या लिखा बेटा 2। अब 2 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0 आंसर, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान आएगा 0, क्या आएगा 0। अब आगे बढ़ते, आप निकालना आपको साइन 30 का मान, किसका मान निकालना है, साइन 30 का। चलो साइन 30 का निकालो, ये रहा आपका हाथ, ये रहा आपका 0 और ये 30 दिख रहा है 30 सभी को। अब नीचे की उंगली, नीचे कितनी उंगली है बेटा, एक उंगली है, इसका मतलब करनी के अंदर क्या आ जाएगा 1, और बटे में क्या लिखते हैं 2। आप सभी को पता होना चाहिए कि करनी के अंदर से अगर 1 को बाहर निकालते हैं तो वो किससे निकलता है, 1 से निकलता है, किससे निकलता है 1 से, और बटे में क्या चल रहा है बेटा 2। तो कुल मिला के आपका जो मान होना चाहिए वो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है किसका, साइन 45 का। तो आपको इस टेक्निक, इस ट्रिक से नहीं निकालना है, आपको याद रखना है जैसे साइन, जब भी 45 का मान निकालना हो, चाहे वो साइन का हो या कोस का, इस हमेशा इसका मान आएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2, ये याद कर लेना बेटा। ठीक है, चाहे वो साइन 45 हो या फिर कोस 45 हो, इसका मान क्या आएगा 1/2, किसका, साइन 45 का भी और कोस 45 का भी। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे लिखा है साइन 60। अब यहाँ पे हमारे हाथों में देखो साइन 60 का भी लिखा है, ये 0, 30, 45 और ये 60, ये 60 है। अब 60 के नीचे कितनी उंगली दिख रही है आपको बेटा, 3 उंगलियां दिख रही हैं, तो हम जो 3 है उसको लिख देंगे करनी के अंदर, और बटे के नीचे क्या जाएगा 2। तो हम क्या मान हो जाएगा बेटा, 1 करनी 3/2, क्योंकि 3 करनी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा करनी 3/2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है आगे 90, ये देखो मेरा हाथ, अब यहाँ पे 90 वाला ये रहेगी हमारी उंगली, अब ये 90 है और इसके नीचे कितनी उंगलियां है बेटा, 4 उंगलियां हैं, तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे करनी के अंदर। ठीक है, और बटे में क्या लिख देंगे बेटा 2। ओके, अब यहाँ पे क्या करो, ये 4 का जो वर्गमूल होता है वो सभी को पता है कि करनी के अंदर से 4 निकल जाता है, किससे निकलेगा 2 से निकलेगा, मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है। और बटे में भी क्या लिखा है बेटा 2 लिखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका 1 आ रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो सारे मान निकल गए कि साइन 0 का मान 0 आ जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2 और साइन 60 का करनी 3/2 और साइन 90 का। ठीक है, तो इस प्रकार आप आपके हाथों की उंगलियों से साइन के मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान निकालना है किसका, कोस का। अब देखो बेटा, साइन का जैसे मान निकाला वैसा आप कोस का निकालेंगे। अब इसमें क्या अंतर आ जाएगा,
अब यहाँ पे क्या करोगे, साइन की जगह पे यहाँ पे लिख देते कोस, और जहां आपने नीचे की उंगली लिखा है वहां पे नीचे की जगह लिख देंगे ऊपर की उंगलियां। क्या लिख देंगे बेटा, ऊपर की उंगलियां। अब देखो बेटा, अभी जैसे आपने ट्रिक लगाई है नीचे की उंगलियों वाली, अब वैसे यहाँ पे ऊपर की उंगली वाली ट्रिक लगाएंगे, तरीका वही रहेगा आपका। ठीक है, तो अब देखो कैसे। अब मान लो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, पहले जीरो लिखा है तो जीरो का ही मान निकालते हैं। जैसे कोस जीरो का मान निकालना है, किसका निकालना है, कोस जीरो का। तो ये देखो हाथ, और यहाँ पे लिखा है ये जीरो। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, कोस का। तो कोस में क्या करते हैं हम लोग, कौन सी उंगली गिनते हैं, ऊपर की उंगली गिनते हैं। तो ऊपर कितनी उंगली यहाँ पे, चार उंगली है। तो चार कहाँ लिखाएगा, करनी के अंदर। कहाँ पे लिखाएगा, चार करनी के अंदर। और बटे में क्या लिखाएगा, दो लिखाएगा। अब चार करनी से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा, किससे निकलेगा, दो से। और बटे में क्या चल रहा है बेटा, दो। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। इसका मतलब कोस जीरो का मान हो जाएगा एक। आगे बढ़ते बेटा, कोस 30 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, कोस 30। ये जीरो या 30। अब 30 के बाद में हम निकाल रहे कोस का मान। तो कोस के लिए कहाँ की उंगली गिनेंगे, ऊपर की उंगली। तो ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तीन उंगलियां हैं। तो तीन लिखाएगा कहाँ पे, करनी के अंदर। और बटे में क्या लिखा जाएगा, दो। क्या लिखा जाएगा, दो। तो अब ये तीन बाहर निकलेगा क्या करनी से, तो बस यही आपका आंसर है। मतलब क्या आ जाएगा, करनी 3 बटे 2। ये किसका मान हो गया बेटा, हाँ, कोस 30 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जगह नहीं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, याद हो गया सभी को ये, हाँ अब मिटा दिया मैंने। आप देख के नहीं बताना, आप बिना देखे बताना सभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब निकालना है किसका मान बेटा, 45। अभी आपको मैंने बताया इसका मान क्या होगा, एक बटे करनी दो। ये तो आपको याद करा दिया है। ठीक है, कि जहां पे भी साइन 45 हो या कोस 45, उसका मान क्या आएगा, एक बटे करनी दो। चलो बेटा आगे बढ़ो। अब इसका मान निकालो। ये लिखा है कोस और ये लिखा है 60। तो कोस 60 का मान निकालते बेटा। ये रहा मेरा हाथ, और ये जीरो, ये 30, ये 45 और ये 60। ये वाली उंगली 60 वाली है हमारी। तो इसके नीचे कितनी उंगलियां बच रही हैं, 3 उंगलियां बच रही है बेटा। बच रही ना 3, किधर गिनेंगे, क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरी गुड, कि नीचे की, ऊपर की उंगली गिनेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, किसका मान निकालना है, कोस का मान निकालना है। तो कोस में कहाँ की उंगली गिनते हैं, ऊपर की उंगली गिनते हैं। तो ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक उंगली है। तो ये रहा करनी के अंदर एक, और बटे में क्या, दो। बाहर निकल जाएगा एक, निकल जाएगा किससे, एक से ही निकलेगा। बटे में क्या चल रहा है, दो। तो ये होगा 1/2। क्या बात है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बता दो बेटा, 90 का निकालना है। तो 90 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ये रहा मेरा हाथ और ये रहा 90। अब देखो बेटा, हम निकाल रहे हैं किसका, कोस का। तो कोस में कहाँ की उंगली गिनते हैं, ऊपर की। अब भाई ऊपर तो कोई उंगली है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। और वो भी लिखेंगे करनी के अंदर। और बटे में क्या लिख देंगे बेटा, 2 लिख देंगे। अब आंसर तो क्या आएगा, सभी को पता है क्या आएगा, जरा, जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब निकालना किसका बेटा, 10 का। आप सोचेंगे सर, अब ये तो ऊपर की उंगली भी गिन ली, नीचे की भी उंगली गिन ली है, अब तो कोई सी उंगली नहीं बची है कि कहां से गिने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमको निकालना है किसका मान, 10 का। तो देखो बेटा, ये मान भी निकालना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ये याद रखें कि अगर आपको 10 का मान अगर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10 का मान होता है ना, वो होता है साइन बटे कोस। क्या होता है बेटा, साइन बटे कोस। मतलब मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे थीटा ही लिख दिया मैंने कि 10 थीटा बराबर में हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब यहाँ पे ना बेटा, जो थीटा है, यहाँ पे कौन लिखाता है, ये चेंज होते रहता है। कहीं पे थीटा लिख देते हैं तो कहीं पे ABCD PQR या कोई संख्या वगैरह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ भी क्या है यहाँ पे, अभी जो संख्या है इन्हीं को लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। ये फार्मूले याद हो गए सभी को। जैसे यहाँ पे 10 थीटा बराबर में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना। 10 का मान होता है साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस। अब देखो बेटा, ये साइन बटे कोस इसी तरीके से पूरा लिखा है ना। अब देखो,
जैसे मान लो मेरे को निकालना है tan 0 का मान, किसका निकालना है? अब tan 0 का यदि मान आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन बटे कोस लिखना होगा। तो जरा देखो, tan 0 का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन 0 का मान और कोस 0 का मान, दोनों का मान पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जब भी आपको tan का मान निकालना हो तो आपको साइन का मान भी होना चाहिए पता और कोस का भी, और वो कैसे निकालना है आपको पता है। ठीक है, निकालो जरा। मान लो मेरे को निकालना है tan 0 का मान, किसका? tan 0 का। तो मैं किसका पता होना चाहिए? sin 0 का। तो sin 0 का मान क्या होता है? 0। cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो 0 बटे में क्या आ गया? 1। अब बटे के नीचे 1 लिखते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा इसका मान? हो जाएगा ना 0। ये रहा आपका 0। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। अब निकालना है आपको tan 30 का मान, किसका? चलो निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे जिसे लिखा है tan 30। अब tan 30 का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए sin 30 का मान भी पता होना चाहिए कि sin 30 का मान क्या होता है और cos 30 का मान क्या होता है। तो कैसे? sin 30 का मान बताओ क्या है बेटा? 1/2 लिखा है ना, ये लिख दो 1/2 और फिर बटे cos, इसका cos 30 का मान बताओ क्या है? करनी 3/2। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, इसके बटे में 2 लिखा है और इसके बटे में भी 2 लिखा है ना। तो इसके बटे का 2 और इसके बटे का 2, ये दोनों कट गया। अब देखो यहाँ पे, अब बटे के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है और इसके बटे के ऊपर क्या लिखा है? तो ये आ गया करनी 3। तो क्या बन गया? 1/3। तो यही आपका आंसर होगा, 1/3। आया क्वेश्चन में? और आगे प्रैक्टिस करते देखो। आपको निकालना है किसका? 45 का मान, tan 45 का। किसका? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए sin 45 का मान और cos 45 का मान। तो sin 45 का मान होता है 1/2 और cos 45 का भी कितना होता है? 1/2। ये मान होते हैं बेटा। अब देखो, इसके बटे के नीचे करनी 2 और इसके बटे के नीचे भी करनी 2। तो बटे के नीचे करनी 2, बटे के नीचे करनी 2, कैंसिल हो गया। अब इसके बटे के ऊपर क्या बचा? 1। तो क्या बन गया? 1/1। और आप सभी को बताया कि सर बटे के नीचे 1 तो होता है लेकिन लिखते नहीं है। तो क्या मान हो जाएगा इसका? 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ो बेटा। अब निकालते हैं हम लोग tan 60 का मान, किसका? tan 60 का। चलो निकालते हैं। तो tan 60 का मान निकालने के लिए आपके पास कौन कौन से मान होना चाहिए बताओ जल्दी से। आपके पास होना चाहिए sin 60 का मान। तो sin 60 का मान कितना है? करनी 3/2। और फिर क्या होना चाहिए? cos 60 का मान। तो उसका मान कितना है? 1/2। अब जरा काटते हैं। देखो, बटे के नीचे क्या लिखा है? 2। इधर बटे के नीचे क्या लिखा है? 2। हो गया कैंसिल। बटे के ऊपर क्या बचा? उधर करनी 3 और इसके बटे के ऊपर क्या बचा? 1। अब बताओ, बटे के नीचे 1 लिखा है, मतलब लिखना है क्या? नहीं। तो क्या मान हो जाएगा? करनी 3। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बहुत अच्छे। अब निकालो बेटा tan 90 का मान। किसका मान? tan 90 का। तो tan 90 का कैसे निकालेंगे जरा बताएंगे आप लोग? जल्दी से बताओ। उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको? sin 90 का मान। तो sin 90 का मान क्या होता है? 1। और फिर किसका होना चाहिए? cos 90 का। cos 90 का मान क्या है? 0। अब बटे के नीचे क्या आ गया यहाँ पे? 0। अभी बटे के नीचे 1 था तो आपने जैसा ऊपर जो था वो लिख दिया, ठीक है। लेकिन बटे के नीचे अगर 0 अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। क्या लिख दोगे? अपरिभाषित। ठीक है, ये हो गई आपकी सारणी कंप्लीट। अब बचे कितने मान? ये जो 3 मान है ये आप खुद करना, नहीं रहे तो आप पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है। तो कैसे करना है आप बता देता हूं एक में। अब यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों के मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनके मान को क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, तो डायरेक्ट ये मान निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको निकालना है, किसका निकालना? चलो आप ही बताओ जल्दी से, किसका मान निकाले हम लोग? जैसे कोसेक के निकालते हैं। कौन सा कोसेक? चलो कोसेक 30 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कोसेक 30 का। तो कोसेक 30 का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए किसका? साइन 30 का मान। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो कोसेक होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? 2/1
हो जाएगा। और बटे के नीचे 1 लिखते हैं क्या? तो बस, तो आपका जो बच रहा है वही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप सारे मान निकाल सकते हो। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब देखो आगे, अभी आपने सारणी सीखी है, अब सारणी का यूज कैसे करते हैं इस गणित में देखो। जैसे 8.2 का क्वेश्चन नंबर है पहला, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, है ना। अब ये जो गणित दिया है इस पे मान रख के आपको हल करना है, और इसको कब कर पाओगे आप लोग? जब आपको मान पता होंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला आपका 8.2 का पहला, बोलो जरा क्या क्वेश्चन है आपका, देख के बोलना और बिल्कुल सही बोलना, ठीक है। साइन 60 अंश है ना, साइन 60 अंश डिग्री बोलते हैं ना। हाँ बोलो आगे क्या है, कोस 30 अंश, ठीक है बेटा आगे बोलो, प्लस साइन 30 अंश, आगे बोलो कोस। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, है ना, बहुत सरल है। लेकिन ये सरल तभी होगा जब आपको इन सभी के मान पता होंगे, ठीक है। और मान कैसे निकालते हैं अभी आप सीख चुके हो, ठीक है। अब देखो इसको करते हल, तो हल में एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे मेरे को दिया है साइन 60 अंश दिया हुआ है, और उसके बाद में कोस 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस आगे दिया हुआ मेरे को साइन 30 अंश और फिर कोस 60 अंश। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, डबल रिपीट कर दिया जैसे वैसा, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है आप सभी को पता है, अभी आपने निकाला है। जल्दी से अपनी उंगलियों पे काउंट करना शुरू करो और बताओ मुझे कि साइन 60 का मान क्या होता है, क्या होता है, करनी 3/2। क्या बात है, वेरी गुड, ये होता है करनी 3/2। किसे निकाला सभी ने, साइन 60। साइन में कौन सी उंगली गिनते हैं, नीचे की उंगली गिनते हैं। तो ये 0 30 45 60, आज 60 ये आ गया, और साइन का मान निकालना है तो साइन के लिए हम लोग नीचे की उंगली गिनते हैं, और नीचे उंगलियां कितनी है 3, और लिख देंगे 3 को करनी के अंदर, और बटे में क्या लिखते हैं बेटा 2 लिखते हैं, तो हो गया करनी 3/2। आगे बढ़ो, बीच में कुछ नहीं है, कोना लगा दो। आगे लिखा है कोस 30, अब कोस 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की उंगली गिनेंगे। तो ये 0 30 30 का निकालना है ना, तो ऊपर की उंगली गिनेंगे, कितनी उंगलियां बेटा 3, इसका मतलब ये लिखेंगे 3 को करनी के अंदर, और बटे में आ गया 2, ठीक है। आगे लिखेंगे प्लस, ओके। आगे लिखा है साइन 30, अब ये रहा आपका 30, 0 30 30 वाली उंगली है। अब कौन सी उंगली गिनेंगे, नीचे की कि ऊपर की, नीचे की। नीचे कितनी उंगली है, 1, तो 1 लिखाएगा किसके अंदर, करनी के अंदर, तो एक करनी के अंदर निकल, और बटे में 2, तो 1 निकल जाएगा ना बाहर। ये होगा 1/2। आगे क्या लिखा हुआ है, कोस 60। अब बताओ बेटा निकाल लिया क्या आपने, कोस 60 क्या आएगा इसका मान 1/2, और कैसे निकाला सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो बेटा करनी 3/2 का गुना करनी 3/2 में कर दो, तो कैसे करेंगे, देखो करनी 3 में करनी 3 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3, है ना, और बटे में चल रहा 2 दूनी 4, ठीक है बेटा। आगे लिखा प्लस, 1 का गुना 1 में करेंगे, 1 एकम 1, और 2 में 2 का गुना कर देंगे 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 4, नीचे सेम तो ऊपर सेम, नीचे 4 लिखे ना, 1 4 लिख दिया। अब नीचे जब एक जैसा है तो ऊपर भी बेसे का बेसे छाप दो, 3 + 1 मतलब 3 बेसे का बेसा 1 बेसे का बेसा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, और बटे में क्या चल रहा है 4, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया, बच गया क्या बेटा 1, तो यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, हो गया क्या, समझ में आ गया सभी को, ठीक है, वेरी गुड, नोट डाउन कर लो जल्दी से। और इसी प्रकार आप इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा आप खुद करना बेटा, ठीक है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाँ, और नहीं बने तो आप बिल्कुल बताना।